अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप ट्रैक कर पाएं, अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यूअसली चेक कर पाएं कि आप अपने गोल्स के कितना करीब हैं, कितना गोल्स आपका अचीव हो चुका है। तो आपके जो गोल्स हैं वो प्रोग्रेसिबल होने चाहिए। आप उसको प्रोग्रेस तो करें, उसमें के अंदर प्रोग्रेस तो करें, लेकिन उनको आप ट्रेस भी कर पाएं, आप चेक कर पाएं कि आप गोल्स के अंदर कितना आप उन गोल्स को अचीव कर पाएं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर आपको बहुत लंबी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 4 पोर्शन के अंदर बिल्डिंग बनानी है, तो पहले आपको क्या काम करना है? पहला काम आपको क्या करना है? आपको वो जो सरफेस है उसको क्लियर करना है, या आपको कुछ ईंटें वहां पे रखनी है। स्टार्टिंग आपको वहां से करनी है, आपको पहले बुनियाद यहाँ पे नीचे वाली आपको वहां पे वो बनाना है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे फोकस करनी है। कोई भी बड़ी चीज आपने यहाँ पे बनानी है, कोई भी बड़ा आपका ड्रीम है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें, जो आप एक्चुअली में कर सकते हैं, जिसके लिए आप आज एक्शन लेके आज वो चीज कर सकते हैं। तो छोटे छोटे माइलस्टोन स्टोन्स में आपको वहां पे कन्वर्ट करने हैं बड़े गोल्स को, ताकि आप आपके माइंड के अंदर वो चीज विजुअलाइज हो, आपका माइंड सोचे कि ये चीज अचीवेबल है, मैं ये चीज कर सकता हूँ। अगर आपका माइंड यहाँ पे एक लंबी बिल्डिंग बनाना, आपका माइंड सोचेगा तो बहुत बड़ी चीज है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली सोचेगा कि ये बहुत मुश्किल है। अगर आप उसको छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो कि आज ईंटें लाके रखनी है, आपका माइंड सोचेगा यार ये तो बहुत ही आसान काम है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में अपने काम को कन्वर्ट कर ले, ताकि आप उनको अब अचीव कर पाए। और उसके बाद आपने क्या करना है? अपनी वर्क को डेली बेस पे ट्रैक करने। ट्रैकिंग एप्स आती हैं, गोल ट्रैकिंग एप्स आती है। आप प्ले स्टोर पे सिंपली गोल ट्रैकिंग ऐप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी एप्स यहाँ पे नजर आ जाएंगी। मैं स्पेशली नहीं करता क्योंकि मैं इस चीज के अंदर मास्टर हो चुका हूँ, मुझे अपने गोल्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब मैं ऑटोमेटिकली सब चीजों के ऊपर फोकस कर पाता हूँ, ऑटोमेटेड है सारा, मेरा माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ट्रैकिंग एप्स चाहिए होंगी, ऑब्वियसली आपकी हैबिट बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 1 साल के बाद आप उनको एप्स को यूज ना करें, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इन एप्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपको डेली बेस पे पता चलता रहे कि आप अपनी गोल्स को किस तरीके से अचीव कर पा रहे हैं। एंड उसके बाद आपने रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है। रेगुलरली हर वीक में आपको देखना है, हर मंथ में आपको देखना है कि आपका मंथली गोल अचीव हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप उसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। ओके, टेक एक्शंस। अगर आप रियली सीरियस हैं अपनी गोल्स को, एक तो आपका गोल स्मार्ट तरीके से बिल्ड होना चाहिए, जो कि रिलेवेंट हो, आपको एक्चुअली में चाहिए, एक्चुअली लाइक आपको जरूरत है। आपको डेली एक्शन लेना पड़ेगा। आपको वो मोटिवेट तो करेगा, लेकिन आपको डेली बेस पे एक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। एंड आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका गोल जितना छोटा हो, जितना लंबा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोटे गोल्स भी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपका बिलीव खुद के ऊपर नहीं होगा। और सम टाइम लोग फेल होते तो उनका बिलीफ सिस्टम खराब हो जाता, लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो आप बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। नाउ द रियल क्वेश्चन इज व्हाट इफ यू फेल? अगर आप अपने गोल, किसी भी गोल को अचीव करने के अंदर फेल हो जाए, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए? ये चीज कोई भी नहीं सिखाता। कोई भी चीज ये नहीं सिखाता कि जब आप गोल्स को अचीव करने के अंदर फेल हो जाते तो आप क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या आपको यहां पे करना चाहिए। ओके, सबसे पहली चीज आपको यहां पे ये चीज करनी है कि आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर कोई चीज आप करने से फेल हो जाते, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर पोटेंशियल कम है, वो आपकी पोटेंशियल को वहां पे वो चीज डिफाइन नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज बनानी और वो बना नहीं पाए, फेल हो गए, इसका मतलब वो नहीं कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत कम है। आप यहाँ पे उस चीज को एज ए स्टेपिंग स्टोन यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स सक्सेस। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि आप यहाँ पे फेल हो गए हो, तो आप 3 चीजों के ऊपर फोकस करो, ठीक है। कोई भी अगर आपको गोल है जिसमें आप फेल हो गए तो 3 चीजों के ऊपर फोकस करो। सबसे पहले देखो कि क्यों, वाई। अपने आप से पूछे, यहाँ बैठ के सोचो कि वाई यू फेल इन दैट गोल। अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, अगर अचीव नहीं कर पाए तो क्यों, और उसके बाद कौन कौन सी गलतियां हुई आपसे। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब गलतियों को आपको पता चलता है कि ये गलतियां की आपने, तो आपको समझ आया था कि नेक्स्ट टाइम ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। एंड वहां से आप सीखते हो, एंड उसके बाद आप दोबारा से एक्शन लो, ठीक है, रीस्टार्ट। आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोचनी कि एक बार एक चीज पे आप फेल हो गए हो तो दोबारा नहीं कर सकते। अब 10 बार फेल हो जाओ, फेलियर मीन्स आपको सक्सेस की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है। बहुत से लोग ट्राई नहीं करते, आपने ट्राई किया, अब पहले से बेहतर हो। क्योंकि एक चीज आपने, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज बनाने की ट्राई की, आप फेल हो गए, आप पहले से बेहतर हो जब आपने ट्राई नहीं किया था, क्योंकि आपको गलतियां पता है कि कौन कौन सी गलतियां जो कि दोबारा नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आप दोबारा फेल हो सकते हो कोई किसी भी चीज में, क्योंकि आप बहुत अच्छी चीज कर रहे हो, जो चीज ग्रेट है, जिसको बनाने में आपकी बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, जो कि आपको चाहिए एक्चुअली में, जिसकी वैल्यू है, जब तक वो आप चीज में आपका बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, जिसमें आप दोबारा फेल भी हो रहे हो, एंड आपको दोबारा ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई गलत चीज कर रहे हो, आपको सही ट्रैक होना चाहिए। अगर आप सही ट्रैक पे हो, कोई चीज आप अचीव करना चाहते हो, अगर आप फेल हो जाते हो तो बार बार ट्राई करो। फेलियर कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी चीज के अंदर फेल हो
तो आपको गिव अप नहीं करना। फेल तब होते हो जब आप एक्चुअली गिव अप करते हो। नॉर्मल जब अगर आप कोई चीज अचीव नहीं कर पाते, इसका मतलब आप सीख रहे हो, प्रोसेसिंग में हो, आप उस चीज की ट्राई कर रहे हो। आप फेल तब होते हो जब आप गिव अप करते हो। एंड वो लोग शिट होते हैं जो गिव अप करते हैं अपनी गोल्स के ऊपर। तो आपको गिव अप नहीं करना। फेलियर कुछ भी नहीं होता, आप चीज को अचीव नहीं कर पाते, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, तब तक ट्राई करते रहो जब तक वो चीज मिल नहीं जाती। तो सिंपल है, आप किसी भी चीज के अंदर फेल नहीं होते, आप बस बेहतर होते हैं। आप समझ लें कि जब आप फेल हो, आप समझ लें कि आप बेहतर हो गए हो, दोबारा ट्राई करो, दोबारा और ज्यादा बेहतर होते जाओगे, तो वो चीज आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करेगी। इट डजंट मैटर आपका गोल क्या है। मैं इनडायरेक्टली यहाँ पे चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि हर इंसान का गोल अलग होता है। मैं अगर एक ही चीज पे फोकस करूँ तो आपका फोकस वहां पे चला जाएगा। आपका गोल जो भी हो, आप फेल नहीं हो सकते, ठीक है। फेल तब होंगे जब आप गिव अप करेंगे। तो आपको गिव अप नहीं करना। फेलियर कुछ भी नहीं होता, फेलियर से इनफेक्ट आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ओके, हाउ टू मेंटेन मोटिवेशन। क्योंकि जब हम यहाँ पे हार रहे होते हैं तब हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा जो है ना वो गलत हैं, बहुत कम है। और जब हम जीत रहे होते हैं तो हम यहाँ पे हम सोच रहे होते हैं कि यार हम बहुत कुछ है। तो एक क्वाट है, जब आप जीत रहे हो तो आप उतनी भी अच्छी नहीं हो जितना आपको लगता है, एंड जब आप हार रहे हो तो आप उतनी भी बुरे नहीं हो जितना आपको लगता है, उतनी भी वीक नहीं हो जितना आपको लगता है। तो ये चीज आपके माइंड में रखनी है। जब आप जीत रहे हो तो आप सोचो कि आप इतने भी अच्छे नहीं हो जितना आपको लगता है, जितना आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो। एंड जब आप हार रहे हो तो आप उतने भी वीक, उतने भी कमजोर नहीं हो जितने आप खुद को समझ रहे हो। तो ये चीज अपने हमेशा माइंड में रखनी है। जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो, जब चीजें आप अचीव हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, लेकिन वहां पे आपको ये चीज लाजमी माइंड में रखनी है कि आप उतने भी अच्छे नहीं हो जितना आप विन कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक गोल सेट करने हैं, स्पेसिफिक जिसकी आपको एक्चुअली में जरूरत है, जो कि आपके साथ रिलेट करें, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है अपने लिए गाड़ी लेना, ठीक है, अगर वो गोल आपका और ज्यादा जो है ना वो रिलेवेंट हो, और ज्यादा स्पेसिफिक हो, और ज्यादा जो इमोशनल हो कि आपको अपनी मम्मा को गाड़ी गिफ्ट करनी है, अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करनी है, वो गोल बहुत ज्यादा जो ना वो परसेंटेजेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सेम दोनों यूज करेंगे, लेकिन आपकी जो अचीविंग की जो परसेंटेज में इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आपकी इमोशंस उसके साथ बहुत ज्यादा स्पीड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको स्पेसिफिक गोल्स करने, इमोशंस के साथ यहाँ पे आपको गोल्स बिल्ड करने, ताकि आप उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमारा कोर्स मोटिवेशन के ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ब्रेड, आपको जितनी भी गोल्स हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे टास्क में, जैसे मैंने आपको बताया कि माइलस्टोन्स में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ताकि आपके लिए अचीवेबल हो और उसको आप आराम से अचीव कर सकते हो। और उससे आपको मोटिवेशन बिल्ड होगा, क्योंकि जब आप छोटी सी चीज करेंगे ना तो आपको मोटिवेशन बिल्ड होगा कि ये चीज तो मैं कर सकता हूं। अगर आप लंबी चीज सोचेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली सोचता रहेगा कि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। ओके, क्रिएट विजन बोर्ड, आपके सामने रिमाइंडर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करें, वहां पे आपको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चीज अचीव करनी है, ताकि आप डेली बेस पे वहां पे देखते रहें। फाइंड योर वाई, इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे आगे मोटिवेशन वाली मॉड्यूल के अंदर, लेकिन आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब आप इंसान का वाई क्लियर होता है ना, तो वो सुबह बिस्तर से भी उठ जाता है, वो अपनी जितनी भी गलत चीजें हैं उनको नो बोल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बोल रहा है कि पार्टी पे चलना है, आप उसको नो बोल सकते हो। किसी की फजूल शादी में जाना है, आप नो बोल सकते हो, कि आपका वाई क्लियर है कि आपको काम क्यों करना है। ठीक है, जब इंसान का वाई क्लियर होता है तो वो आराम से फोकस कर पाता है। स्मॉल विन्स को आपको यहाँ पे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। आपने कोई भी चीज छोटी सी अचीव की, उसको विन करो, उसको एंजॉय करो कि मैंने ये चीज अचीव की है। इससे आपका मोटिवेशन माइंड जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि आपका खुद के ऊपर बिलीव बढ़ता है कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप जो चीज चाहे वो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। आपको पता है, एक टाइम था मेरे पास जब मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो, आप समझ लें कि डंप टाइप, जहां पे मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा के 2 to 3 ईयर्स में मैं बहुत कम पैसे कमा रहा था, बहुत ज्यादा जो सक्सेस नहीं मिल रही थी। दैट टाइम मैंने एक कंपनी को ज्वाइन करना था, एंड उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी। देन मैंने अपने फ्रेंड से बात की, ही जस्ट सेड कि आप बहुत स्पीड से काम कर पाते हो, आप बहुत एक्स्ट्रा जो है ना वो मेहनत करने वाले बंदे हो, और आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप वो बंदा जितना मैंने अचीव नहीं किया था उससे ज्यादा वो मुझे मोटिवेट कर रहा था। अब जाके मुझे समझ आया कि वो जानबूझ के मोटिवेट कर रहा था। ही जस्ट ब्रेन वॉश माई माइंड, ठीक है। एक इंसान कहता है ना कि इसका माइंड ब्रेन वॉश्ड हो गया। उसके सिर्फ 5-6 वर्ड्स थे जो वो कह रहा था कि आप बहुत स्मार्ट हो और आप तो बहुत जो चीज चाहो अचीव कर सकते हो। एंड 6-7 दिन वो मेरे माइंड में चीजें चलती रही कि हाँ यार मैं तो कर सकता हूँ। जब मैंने वहां पे जाके एक्शन लिया, तो आपका जो ग्रुप सर्कल है, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बहुत जरूरत पड़ती है। जब आप मेच्योर हो जाते हो, जब आप बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारे फेलियर से गुजर जाते हो, अब आके मुझे कोई बंदा आके मोटिवेट करे तो मैं मोटिवेट नहीं होता, अगर कोई आके डीमोटिवेट करे तो मैं डीमोटिवेट भी नहीं होता। मेरा माइंड बहुत ज्यादा, आप समझ लें कि तरीके से पक गया। लेकिन स्टार्टिंग में वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती थी। कोई बंदा आके डीमोटिवेट करता था तो वो भी फर्क पड़ता था।
तो कि बंदा आपको के डीमोटिवेट करे, तो स्टार्टिंग में इंसान का माइंड बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। आपने बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारी सक्सेस नहीं देखी, सिर्फ मैं सक्सेस की बात नहीं कर रहा, आपको बहुत सारे फेलियर्स देखने पड़ेंगे, बहुत बार आप फेल होंगे, बहुत बार आप सक्सेस होंगे, तब जाके आपका माइंड बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाएगा। फिर आपको लोगों की बातों से फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई डीमोटिवेट कर रहा है, दोनों बातों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप इमोशनलेस बन जाएंगे इस चीज के अंदर, कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है। आपको स्टार्टिंग में ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे सराउंड होना है जो या तो पहले ही सक्सेसफुल है या वो सक्सेसफुल होने की ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो कामयाब हो जाए। आपको पता है, जो बंदा आपको हेट करता है, कोई भी इंसान अगर आपको हेट करता है, सिर्फ उसको देखो, क्या वो आपसे बेहतर है? कोई भी इंसान जो ऊपर लेवल पे होता है ना, वो नीचे वाले लोगों पे हेट नहीं करता, वो नफरत नीचे वालों को नहीं करता, या जो चीज बहुत ज्यादा अचीव कर चुका है वो दूसरे पे फोकस नहीं करेगा। एक और चीज है, अगर आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, और कोई इंसान है जिसके पास वो नहीं है और वो आपको बता रहा है कि ये करो ये करो ये करो, तो उसकी बात मत सुनो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी चीज चाहिए और आपको कोई भी कजन, कोई भी रिश्तेदार आके बोलता है कि ये चीज मत करो, और आपको वो चीज चाहिए जो कि उसके पास नहीं है, तो उसकी बात मत सुनो। अगर वो कामयाब नहीं है और आपको बोल रहा है कि आप ये चीज ना करो, ये चीज ना करो, तो आप उसकी बात मत सुनो, क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं है जो चीज आपको चाहिए, तो वो आपको गाइड नहीं कर सकते कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। तो सपोर्टिव पीपल्स के साथ आपको रहना पड़ेगा। अगर आप सही ट्रैक के ऊपर हैं तो आपको सपोर्टिव पीपल्स की जरूरत पड़ेगी। सम टाइम जब आप गिरेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन मिलती है। आप समझ लें कि एक पेट्रोल की तरह काम करती है गाड़ी के अंदर। तो सराउंड आपका अच्छा होना चाहिए, आपका जो सर्कल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गांव से होते हैं या नेगेटिव एरियाज से होते हैं, बैकवर्ड एरियाज से होते हैं, तो आप सिंपली क्या करो, कंटेंट पे फोकस करो। आप जो कंटेंट देख रहे हो, ऑनलाइन कंटेंट जो देख रहे हो, ठीक है, वो सही, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके इंटरव्यूज देखो, ठीक है। और कोई चीज नहीं मिलती तो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जो भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उनके जाके इंटरव्यूज यूट्यूब पे सर्च करो और उनके इंटरव्यूज देखते रहो। इसका मतलब आप उसके साथ बैठे हुए हो, जब किसी के साथ इंटरव्यू हो रहा होता है तो आप समझ लो कि इसके सामने बैठ के उसकी बातें सुन रहे हो, तो वो चीज आप करो ताकि आपका सराउंड जो है ना वो सही लोगों के साथ रहे। मैं ऐसे ही करता हूँ, अभी भी मैं यही चीज करता हूँ। मैं बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनके इंटरव्यूज देखता रहता हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत सही लगती है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड मेरा माइंड बहुत ज्यादा जो है वो उसी तरीके से रहता है। मैं फ्रेंड से नहीं मिलता ज्यादा, वो सर्कल नहीं है मेरा लंबा, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही सारा मटेरियल ले लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लंबे लोगों के साथ या बड़े लोगों के साथ आपको रिश्ते नहीं बनाने, लेकिन आपको स्टार्टिंग में कोई बंदा आपसे बात नहीं करने के तैयार नहीं होगा, तो आपको वही चीज करनी है। आपको इंटरव्यूज देखने या यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज उनकी आती हैं, आपको वही देखनी है। अगर आपके सही फ्रेंड्स आपके सराउंड में नहीं है, अगर है तो फिर आप उनके साथ बैठ के बात करें, उनके साथ गोल्स को शेयर करें, अपने गोल्स के बारे में बात करें। आपके जितने भी लोग जो आपके साथ अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, आपस में आप ये बातें करेंगे तो आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे को टाइम पे सपोर्ट कर पाएंगे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम टाइम इमोशनली भी आपको जरूरत पड़ती है लोगों की, जब आप न्यू होते हैं। विजुअलाइज सक्सेस, इमेजिन योरसेल्फ अचीविंग योर गोल्स। ये चीज बहुत डिफरेंट है। अगर आप अपनी गोल्स को, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हो, मैंने आपको बोला था यहाँ पे लास्ट मॉड्यूल के अंदर कि आप अपने गोल्स को टाइप करने से पहले बैठ के सोचो, 4-5 घंटे बैठ के सोचो गोल्स लिखने से पहले। वो चीज यही है कि आप अपनी सक्सेस को इमेजिन करो, दैट आप वो चीज अचीव कर रहे हो। अपनी आईज बंद करो एंड उस चीज को विजुअलाइज करो कि आप वो चीज अचीव कर रहे हो। आपका 10 मरले का घर है, ठीक है, जैसे बादशाह लोगों के पास होता है। अगर आपको वो गोल है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको गोल है, आपको 10, 15, 20 मरले का घर आपको बनाना है, बहुत लंबा महल आपको बनाना है, ठीक है। आप अपनी आईज को क्लोज करो एंड जस्ट इमेजिन यू आर देयर, यू जस्ट अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड उस चीज को सिर्फ विजुअलाइज करो। देन आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए काम करेगा। ऑटोमेटिकली वो चीज, क्योंकि जब आपका गोल क्लियर होता है ना कि आपको वो चीज चाहिए, आपका माइंड ऑटोमेटिकली तरीके बना देगा, ठीक है। हमारा माइंड बहुत पावरफुल चीज है, इंसान का माइंड बहुत ही पावरफुल चीज है। आपका गोल बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। मैक्सिमम लोग उस चीज को गलत ना ले लें कि वो छोटे छोटे गोल्स बना लें। आपके गोल्स बहुत बड़े होने चाहिए। जिन गोल्स को देख के लोग हंसे आपके ऊपर, वो कहेंगे तो पागल हो गया, साइको, एकदम साइको हो गया, वैसे वाले गोल्स होने चाहिए, ठीक है। बहुत डिफरेंट, एकदम डिफरेंट, जिसमें आपको लगता है कि वो गोल्स आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ यही हुआ है कि मैंने गोल्स ऐसे सेट किए थे जहाँ पे लोग मुझे पागल बोल रहे थे और मैं खुद को पागल समझ रहा था कि ये चीज मैं ऐसे अचीव करूंगा, बट सीरियस लाइफ में मैंने वो चीजें अचीव भी की हैं। तो आप अपने गोल्स को बहुत बड़े कर दो। जितने लंबे गोल्स होंगे उतना आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड आप ऑटोमेटिकली वही वाला कंटेंट यहाँ पे कंज्यूम करेंगे जो कि आपको उसकी तरफ लेके जाएगा। आप वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही आप एक्शन लेंगे, सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए हो जाएंगी। तो आपका गोल बहुत बड़ा होना चाहिए।
नाउ रिजिलियंस के ऊपर बात करते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल्स इस चीज के ऊपर बात ही नहीं करते, या आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, बट ये चीज मेरे लिए बहुत काम की है। आपका कमबैक, आप बहुत बार फेल होंगे, बहुत बार आप डिमोटिवेट होंगे, बहुत बार आपका काम नहीं चलेगा, बहुत बार आप गिर जाएंगे, बहुत बार आप थक जाएंगे, ठीक है, ऐसे बहुत बार होता है, ठीक। लेकिन रेजिलियंस की पावर आपके माइंड में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे इम्पैक्ट करना है। कैसे आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं वो कैसे निकलते हैं, रोड के बीच में से यहाँ पे पौधा निकल रहा होता है, इसको हम रेजिलियंस ही कहते हैं। आपका कमबैक हो सकता है, ठीक है। रेजिलियंस एक तो बिल्ड होता है ऑटोमेटिकली, आप पहले से रेजिलियंस को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप गिर जाते हैं तो भी कमबैक में आपको यहाँ पे एक तरीके से आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म आपके अंदर होता है, ठीक है। सेल्फ बिलीव होता है, ठीक है। इंसान का खुद के ऊपर भरोसा लाजमी होना चाहिए। कोई और आपके ऊपर भरोसा करे ना करे, आपका भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल में बहुत लोग उसको बहुत डिफरेंट तरीके से ले लेते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि जो चीज आपके लिए सही नहीं है, आपके गोल से दूर करिए, उससे आपको रोकना है। जो चीज आपको करनी चाहिए एक्चुअल लाइफ में डेली बेस पे, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। आप अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर पाते हो। ओके, विलिंगनेस को आपको यहाँ पे अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ठीक है। आप समटाइम आप समझ लें कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको वाटर की तरह बनना पड़ेगा। आप पानी को जिस भी शेप में डालें, ग्लास में डालें तो वो ग्लास बन जाएगा, कप में डालें तो कप में बन जाएगा, मग में डालेंगे तो वो मग बन जाएगा, किसी बड़े समुद्र में डालेंगे तो वो समुद्र बन जाएगा। तो आपको इसी तरीके से आपको वाटर बनना है, आपको फ्लेक्सिबल बनना है, जहां पे भी जाए वहां पे फिक्स हो जाए, ठीक है। एंड आपको सॉल्व करने चाहिए, अपने आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, ताकि आप अपनी जहां पे गिरे हो वहां से आपका कमबैक हो, ठीक है। तो ये सब चीजों का निचोड़ होता है। इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के इमोशंस होते हैं। आपको इससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे, इमोशंस कितने टाइप के होते हैं। इन सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है ताकि आपको रेजिलियंस को स्ट्रांग बना पाए आप। सोशल सपोर्ट आपको होनी चाहिए। एंड आप सोशल सपोर्ट आप अपने समझ लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल, एंड वो आपका जो आपका ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। ये सब चीजें आपको कोई बंदा दे नहीं सकता। मेरे पास पड़ी है, मैंने यहाँ से अपनी आधी से उठा के आपकी रेजिलियंस आपको दे दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि आप अपनी रेजिलियंस के ऊपर कंट्रोल कर पाए, अपनी रेजिलियंस को बिल्ड कर पाए। और ये चीज सबसे बड़ी चीज है। सो ये कोर्स हमारा गोल सेटिंग के ऊपर था। आपको सिंपली गोल सेट करने हैं एंड गोल्स को अचीव करना है। एंड सबसे चीज, मेन चीज, बिलीव रखना है, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई सक्सेस का तरीका है ही नहीं। आप जब खुद के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे ना, तो कोई भी चीज आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको कितने भी रिसोर्सेज दिए जाए, कितनी भी चीज आसान क्यों ना हो, आप उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जब आपका बिलीव होता है ना, तो आप उस तरीके से एक्शन लेते हैं। जब आपका माइंड ये सोच ले कि आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आप उस चीज के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे, अपना 100% नहीं देंगे। जब आपका खुद के ऊपर बिलीव होगा तो आप अपना 100% देंगे, 1000% देंगे, तो चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि आप उस सक्सेस को वहां पे अचीव कर सकते हैं। बुक्स हैं जो कि आपको रीड करनी चाहिए अगर आपको गोल सेटिंग के ऊपर सही से फोकस करना है। मैक्सिमम लोगों को लगता है बुक्स बहुत बोरिंग होती है, लेकिन बुक्स रीड करना बहुत ही अच्छा है। आप सिंपली गोल यहाँ पे गूगल पे जाके कोई भी बुक अगर आपको पढ़नी है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एटॉमिक हैबिट पढ़नी है, तो अगर आप अभी मॉडर्न टाइम में आपको बुक्स को खरीदने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ लें कि एटॉमिक हैबिट सर्च करेंगे ऊपर एंड डाउनलोड पीडीएफ सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं एंड मैन्युअली भी आप वहां पे जाके वहां पे पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, जिस चीज आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। ना हम बात करते हैं कि आपको बुक्स क्यों 4-5 पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बुक आपको यहाँ पे एटॉमिक हैबिट्स पढ़नी चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपको यहाँ पे बुक पढ़नी है तो क्रिएटिंग योर बेस्ट लाइफ, ये दोनों बुक्स आपको पहले पढ़नी है। और उसके बाद 3rd नंबर पे आपको यहाँ पे हार्ड गोल्स पढ़नी है। उसके बाद ये दोनों बुक्स अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर आप और टाइम यहाँ पे लगा के, अब अगर आपके पास ज्यादा टाइम है जिसमें आप ये तीनों बुक्स पे आपको अच्छा लग रहा है कि आप ये दोनों बुक्स भी पढ़ सकते हैं, तो आप इन दोनों बुक्स को भी लाजमी रीड करें। लेकिन द फर्स्ट बुक यू मस्ट रीड अबाउट गोल सेटिंग, ये गोल सेटिंग से थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो वो आपको एटॉमिक हैबिट्स पढ़नी है और उसके बाद क्रिएटिंग योर बेस्ट लाइफ, ये चीज आपको लाजमी पढ़नी है। तो दोनों बुक्स आपको लाजमी पढ़नी है। उसके बाद फिर आप ये वाली बुक पढ़ें और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो ये दोनों बुक्स भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगर आप गोल सेटिंग को बहुत डीपली, बहुत ज्यादा सही से समझना चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो ये तीनों बुक्स आपके लिए लाजमी है। सो इस पूरे कोर्स का जो निचोड़ है वो यही है कि आप अपने सोच समझ के बैठ के स्मार्ट तरीके का यूज करें, ठीक है। एंड अपने गोल्स को विजुअलाइज करें, सोचें, एंड आप बैठ के सोचें कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। उन गोल्स को राइट डाउन करें एंड उन गोल्स को माइलस्टोन्स में कन्वर्ट करें, छोटे छोटे टास्क में, एंड डेली एक्शन लें।
जब आप डेली एक्शन लेंगे तो आपके लिए गोल्स को अचीव करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।